Hello students, we are starting from where we left yesterday. यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जो लैंचो है वो जब जानता है इस बारे में कि क्यों ये सब हो रहा था, क्यों अनयूजुअल साइलेंस थी स्कूल में और क्यों जो है मिस्टर हैमिल जो है अपने संडे क्लॉथ में थे और क्यों विलेजर्स जो है वहाँ पे थे, तो वो सब कुछ भूल जाता है कि जो हैमिल है उसने कैसा व्यवहार उसके साथ में किया था, कैसे क्रैंकी वो था. तो वी आर स्टार्टिंग नाउ. Foreman. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday cloth, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो अब वो उसके समझ में आ गया कि why the villagers were there, old men were there, and why Mr. Hamel wearing his fine clothes और Sunday clothes क्यों उसने पहने हुए थे. तो वो सोचता है कि इट वॉज देयर वे, यानी जो विलेजर्स का ये तरीका था ऑफ थैंकिंग दैट मास्टर who gave 40 years of his life to them. 40 साल की जो फेथफुल सर्विस थी उसकी एज अ फ्रेंच टीचर, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, तो उसको रिस्पेक्ट करने के लिए जो उस गांव के लोग थे वो वहाँ पे आए हुए थे और क्लास में बैठे हुए थे टू अटेंड दैट लास्ट लेसन. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. रिसाइट मीन्स होता है रिसाइट करना, दोहराना किसी चीज़ को. तो जब मैं ये सब सोच रहा था तो मुझे क्या सुनाई दिया, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मेरा नाम पुकारा जा रहा था. तो इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट नाउ, अब मेरी टर्न थी रिसाइट करने की. वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, very loud and clear, and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. अब क्या कहता है वो कि पार्टिसिपल्स जो सुन रहे थे मिस्टर हैमल क्लास से, वो तो उसे आते ही नहीं थे. दैट्स वाई ही वांट टू स्टे आउटसाइड द स्कूल ना. और वो डर भी रहा था और उससे ये आशा की गई थी कि वो जो है बहुत लाउड और क्लियर जो है सारे पार्टिसिपेंट सुना दे. और वो चाहता भी था कि हैमिल को जो है लास्ट लेसन के दिन ही वांट टू गिव हिम अ सरप्राइज दैट ही कैन लर्न एंड लर्न द पार्टिसिपेंट्स वेरी वेल. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. ही मिक्सड अप ऑन फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड दियर. लेकिन वो पहले ही जब बोलना ही उसने शुरू किया पार्टिसिपल के बारे में, तो वो मिक्सअप हो गया सब कुछ और डेस्क पकड़ के खड़ा हो गया एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. और फिर से उसकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा से देखने की मिस्टर हैमिल की. एंड देन आई हर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning it tomorrow. Now, these fellow out there will have the right to say to you, you pretend to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the rest. Poor little French, we have all a great deal of reproach ourselves with. अब क्या कहता है जो हैमिल है, फ्रेंच को कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कॉल्ड यू. डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें डांटने वाला नहीं हूँ. वांट का मीन्स होता है क्या, विल नॉट. वांट मीन्स विल नॉट की ब्रीफ फॉर्म है, छोटी फॉर्म है वांट. तो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. क्यों नहीं डांटूंगा? क्योंकि तुम पहले से ही बहुत बुरा
महसूस कर चुके हो, पहले ही तुम्हें बहुत बुरा लग चुका है। एंड मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ सब। कि क्या है, हम हमेशा कल पे टालते थे अपनी लैंग्वेज सीखने की जब भी बारी आती थी, और हम कहते थे कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब वी हैव सो मच टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, कल सीख लूँगा, परसों सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, लेकिन अब देखो हम कहाँ आ गए हैं। यही परेशानी है एस के साथ में, और हमने जो है अपनी लर्निंग को कल पे हमेशा ही छोड़ दिया। हमेशा से ही कल पे छोड़ते आए हैं हम अपनी लर्निंग को। और जो ये गांव वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब जर्मन लोग आएंगे तो उनके पास ये अधिकार है, दे हैव राइट टू से, उनके पास ये अधिकार है कहने का। क्या कहने का अधिकार है? कि तुम अपने आप को प्रिटेंड करते हो कि यू आर फ्रेंच मैन। प्रिटेंड मीन्स होता है टू शो समथिंग दैट इज़ नॉट रियल, यानी ऐसी चीज़ का, किसी चीज़ का दिखावा करना। तुम प्रिटेंड करते हो अपने आप को फ्रेंच मैन, जबकि ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो ना लिख सकते हो, तो कैसे फ्रेंच मैन हो तुम? तो देयर इज टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग to the whole class, where to the villagers and French of course, but you are not the worst। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो पुअर लिटिल, तुमने सब कुछ नहीं किया है। वी ऑल ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवर सेल्फ। रिप्रोच आवर सेल्फ का मीन्स होता है ब्लेम। रिप्रोच का मीन्स ब्लेम होता है कि हम सब जो हैं इसके बराबर के भागीदार हैं, हम सब पे इसका ब्लेम है, यानी हम सब दोषी हैं इस मामले में। Your parents were not anxious enough to have you learn. They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I am also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? यानी तुम्हारे पेरेंट्स जो है कभी भी अनॉक्सियस नहीं थे, बहुत उत्सुक नहीं थे, इतने उत्सुक नहीं थे तुम्हारी पढ़ाई को लेकर, और वो प्रीफर्ड करते थे कि क्या हो, तुम जो है मिल में काम करो या किसी फैक्ट्री में, किसी फार्म हाउस में काम करो, ताकि दे कुड अर्न अ लिटिल मोर मनी, कुछ पैसे जो हैं उनको मिल पाएँ। और मैं भी पूरा दोषी हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। क्या जब मुझे जो है, मैंने तुम्हें जो है अपने 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 बगीचे में पानी डालने के लिए नहीं भेजा, जब क्या थी मुझे ज़रूरत होती थी कि मुझे फ़िशिंग के लिए जाना है, तो मैंने तुम्हें हॉलीडे दे देता था, और तुम्हें कभी कभी अपनी तुम्हारी लर्निंग से हटाकर और तुम्हें अपनी अपने गार्डन में पानी देने के लिए भेज देता था, वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग। और जब मुझे फ़िशिंग के लिए जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। Then, from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most language, beautiful language in the world, the clearest, the that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as uh, they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेंटेंस, इम्पोर्टेंट सेंटेंस। as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। नाउ फ्रेंच कम ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज। तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताता है मिस्टर हैमल, जो कि फ्रेंच टीचर था, कि द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और फिर कहता है कि वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, हम सबको अपने अंदर इस लैंग्वेज को बना के रखना है। दिस इज़ अवर मदर टंग, वी हैव टू गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट। और कभी भूलना मत कि जब व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड का मीन्स होता है किसी के गुलाम हो जाना, अंडर कंट्रोल में चले जाना। तो जैसे कि अब वो एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट हो गए थे और वहाँ के लोग हो गए थे जर्मनी के गुलाम, जर्मनी के कंट्रोल में चले गए थे। तो जब कभी भी लोग जो है एनस्लेव्ड होते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, लेकिन जब तक वो अपनी लैंग्वेज को जानते हैं, अपने कल्चर को जानते हैं, इफ़ दे नो देयर लैंग्वेज, देयर मदर टंग, दे हैड द की टू देयर प्रिजन।
तब तक ऐसा माना जाता है कि उनके पास जो है उस प्रिजन से निकलने की चाबी उनके पास है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद उन्होंने ग्रामर की एक बुक खोली और हमें हमारा लेसन रीड करवाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। आई थिंक टू दैट I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. अब जब वो पढ़ा रहे हैं तो वो फ्रेंज को महसूस हो रहा है कि उसको आज ये क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है इट सीम सो इजी, बहुत आसान लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। और फिर ये भी सोचता है कि मैंने इससे पहले नेवर लिसनड इट सो केयरफुली, मैंने कभी इतना सावधानी से सुना नहीं था, अटेंटिवली सुना नहीं था। और ये भी है कि हैमेल नेवर एक्सप्लेन्ड, इस तरह से कभी एक्सप्लेन नहीं किया था। और सब कुछ जो है आज वो बहुत ही पेशेंस के साथ में समझा रहे थे। और ऐसा लग रहा था दैट द पुअर गाय मिस्टर हैमेल वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, सब कुछ हमें देना चाहते हैं जितना भी वो जानते हैं एक ही बारी में। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन ऑन राइटिंग। दैट डे मिस्टर हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। और ग्रामर के बाद जो राइटिंग का लेसन था तो मिस्टर हैमेल ब्रॉड सम कॉपीज़ फॉर अस, हमारे लिए कॉपीज़ लाए थे। उनमें बहुत ही अच्छे शब्दों में, वर्ड्स में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। एंड दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और ये सारे के सारे छोटे छोटे ऐसे लग रहा था फ्लैग्स हैं जो एक फ्लॉट कर रहे हैं, तैर रहे हैं पूरे स्कूल, पूरे क्लासरूम में, पूरे स्कूल में। और जो है प्रत्येक डेस्क पे रॉड के साथ में बंधे हुए थे। वी ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। और हम देख रहे थे कि प्रत्येक आदमी एवरीथिंग सेट टू वर्क, जो है सब कुछ करने के लिए तैयार थे, काम करने के लिए तैयार थे और सब कुछ एकदम शांत थे। पहली बार ऐसा हो रहा था किसी भी क्लासरूम में। ऑल सेट फॉर द वर्क एंड क्वाइट। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल जो स्क्रैचिंग का साउंड, लिखने का साउंड था वो आ रहा था। वन सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ बीटल्स आई, मधुमक्खियाँ। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन। यानी छोटे से बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया उन बीटल्स के ऊपर, कोई एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। दे आर लिसनिंग मिस्टर हैमेल only, who worked right on tracing their fishhooks as if that was French too. And on the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing even the pigeon? फ्रेंच सिंग दे, तब मैंने महसूस किया कि जो कबूतर हैं वो छत पे कू कर रहे हैं, जैसा पिजन साउंड करते हैं। और मैं अपने आप में सोच रहा था कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, उनको भी जर्मन भाषा सिखाएंगे जब जर्मनी के लोग आ जाएंगे, इवन द पिजन्स को भी। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy. For 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. यानी जब वो देख रहा है मिस्टर हैमिल को, तो ही वॉज सिटिंग ऑन ए चेयर मोशनलेस, कोई उनके चेहरे पे कोई जेस्चर नहीं है, कुछ एक्सप्रेशन नहीं है, मोशनलेस बैठे हुए हैं बेचारे। और वो एक चीज़ को देखते हैं फिर दूसरी चीज़ को गेज करते हैं। गेज मतलब होता है स्टेयर करना, लुक अटेंटिवली और वॉच अटेंटिवली ऑल द थिंग्स, सारी चीज़ों को अटेंटिवली देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ही वांटेड टू फिक्स ऑल द थिंग्स इन हिज माइंड, सारी चीज़ों को अपने माइंड में सेट करना चाहते हैं कि स्कूल रूम में
क्या कौन सी जगह कहाँ पे है, क्योंकि 40 साल उन्होंने यहाँ पे बिता दिए थे। कैसे? सेम प्लेस, उसी जगह पे, विथ हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर उनका गार्डन, खिड़की, और फिर उनका क्लासरूम। तो यही उन्होंने 40 साल तक किया था, देखा था। तो इट वॉज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर फ्रेंच एंड मिस्टर हैमिल टू, एवरीबडी, फॉर एवरीबडी। Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hoop vine that he had planted himself uh, twinned about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. सोच रहा है फ्रेंच कि जैसे जैसे समय बीता तो जो बेंचेस हैं, डेस्क हैं, वो जो है स्मूथ हो गए। वॉलनट ट्री जो था गार्डन में वो लंबा हो गया। जो जो एक लता थी वो फाइन, वो जो है जो प्लांट की थी हैमल ने, वो जो है बड़ी हो गई अब। विंडो थे रूफ तक पहुंच रही है। तो ये सारी चीज़ें, दे ऑल थिंग्स, ऑल द थिंग्स मिस्टर हैमल वाज गोइंग टू मिस ऑल देम। तो बेचारा आदमी सुन रहा है कि जो सिस्टर है वो पैक कर रही है उनके ट्रंक्स को, उनके सामान को, लगेज को, बिकॉज दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, ही हैज़ टू गो। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their bye, bobu. Down there at the back of the room, old Husher had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember that last lesson. Although Mr. Hamel was so emotional at that time, but he has courage. लेकिन उनके पास साहस था कि उन्होंने प्रत्येक से जो है लेसन सुना। और राइटिंग के बाद जो है उन्होंने हिस्ट्री पे हमें एक लेसन दिया। और बेबीज़ जो है वो चैंट कर रहे थे अपना जो नर्सरी राइम होती है उसको। और जो पीछे बैठा हुआ ओल्ड हुसर था, जो कि प्राइमर लेके आया था, वो भी उन बच्चों के साथ में दोहरा रहा है और रो भी रहा है। और उसकी वॉइस जो है वो ट्रैम्बल्ड हो जाती है। जब कोई इमोशनल होता है तो उसकी वॉइस में एक ट्रैम्बल आ जाता है, कांपने लग जाती है आवाज़, थरथराने लग जाती है विद द इमोशंस। तो उसकी आवाज़ भी ऐसी हो गई है और हम सबको ये फ़नी भी लग रहा है। वी वांट टू लाफ, हम हंसना चाहते थे और हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। और फिर कहता है कि ये जो लास्ट लेसन है वो मुझे कितना अच्छी तरह से समझ में आया। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Persians returning from drill sounded under our window. Mr. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. फिर जो है अचानक से स्ट्रक हुआ 12 बजे। सारे जो हैं घंटियां बजी चर्च की, और जो ट्रम्पर्स थे, जो आर्मी वहाँ पे आई हुई थी, जर्मन आर्मी, वो वापस आ रहे थे अपनी ड्रिल से, ड्रिल करके, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल। और हमारी विंडो के नीचे उनकी आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर हैमिल खड़े हुए, वेरी पेल। पेल का मीन्स येलोइस कलर होता है, लेकिन यहाँ पे पेल का मीन्स क्या है? ही वॉज इन ग्रेट इमोशन, और बहुत दर्द में वो थे, तो उनका चेहरा जो है मुरझाया हुआ था। और मैंने उनको कभी इतना इतना जो है परेशान, इतना जो है शांत कभी नहीं देखा। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। माई फ्रेंड सेड ही but something choked him. He could not go. वो कहना चाहते थे मिस्टर हैमल कुछ, लेकिन कुछ नहीं कह पाए। चॉक्ड हो गए। चॉक मतलब रुक गए, कुछ किसी चीज़ ने अवरोध कर दिया उनके गले को इमोशंस के कारण। वो कुछ नहीं कह पाए। और ही टर्न, पीछे मुड़े, और फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, टुक अ पीस ऑफ चॉक, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vaila France. बड़े बड़े लेटर्स में उन्होंने लिखा, जितनी भी स्ट्रेंथ उनके पास थी उसको कलेक्ट करते हुए बड़े बड़े शब्दों में लिखा, वायला फ्रांस। फ्रांस
जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, वैसे ही फ्रांस हमेशा आबाद रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। कुछ नहीं कहा, मुड़े हुए थे, झुके हुए थे वॉल की तरफ, अपना हाथ से इशारा किया, जेस्चर किया कि सब जाओ, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल आज का यहीं पे ख़त्म होता है, यू मे गो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेसन एंड हियर। होप कि आपकी समझ में आया होगा। जितने भी वर्ड मीनिंग हैं आपने नोट भी किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो मैं आपको भेज रहा हूँ, और क्वेश्चन आंसर भी भेज रहा हूँ। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।